जो 2 से ज़्यादा करें उन पे ये जुर्माना लगा दे, मियाँ बीवी को अलहदा कर दे, साथ रहने ना दे। नहीं देखो, आप बाहर के मुल्कों में भी देखो, वहाँ रश नहीं होता इतना जितना पाकिस्तान में आबादी है, और ये बहुत ओवर पॉपुलेशन। बहुत ज्यादा मतलब। अल्लाह ताला ने जिस इंसान को भेज दिया ना दुनिया में, उसको उसका रिस्क दे के भेजा हुआ है। ये सियासतदान देखें, उनकी अपनी उम्र जो है 60-62 के करीब होती है, और उनकी जो बीवी होती है वो 21-22 की होती है। लड़की खुद से जा रही है, खुद से आ रही है, वो उस चीज़ पे इस्लाम खराब हो जाएगा। उसको 4 लफंगे लिफ्ट का वो कर रहे हैं। अगर घर और घरदारी की बात हो रही है तो अच्छी तरीके से समझौते से रहें, बच्चों का ख्याल करें, बच्चों की तरबियत का खास ख्याल करें। तो जो मेरी बहन है जब वो आती हैं तो मैं इन चीज़ों का फील करता हूँ कि यार बेटी कम अज़ कम बेटी एक तो बेटी ज़रूर होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस एंटरटेनमेंट के साथ इट्स मी योर होस्ट रिमशा जैदी, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्या है। तो जी व्यूअर्स, इस बार हम लाए हैं एक मज़ेदार सा सवाल, एक मिस इन्फॉर्मेशन हमने फैलानी है। तो देखते हैं कि लोगों को उसके बारे में कितनी नॉलेज है, और कौन कौन जो है जो पॉलिटिक्स पढ़ने देखने में तो बड़ा दावा रखते हैं लेकिन वाकई ऐसा हुआ है। तो देखते हैं उस पर उनकी क्या बयान है और उनकी क्या राय है। अगर उनको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उनकी अपनी एक सोच को हम ज़रा आप तक पहुंचाएंगे। तो देर किस बात की, सस्पेंस मैं ज़्यादा देर आपको नहीं दिखाऊंगी, जल्दी से उनके पास चलते हैं और पूछते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर जमील। ठीक है, उमर कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, मतलब काम कर रहे हैं आप। जी हाँ जी। कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है। मंडे तो इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा। अच्छा, मंडे अच्छा जाता है? मंडे बस मंडे इज सबसे फॉर busy day स्ट्रॉन्ग होता है। पीपल। मंडे इज स्ट्रॉन्ग पीपल, यही अच्छा, कहेंगे। मंडे इज फॉर स्ट्रॉन्ग पीपल। ये आपने खुद ही याद किया वर्ड? बस कहीं सुना था, कहीं सुना था, उसको मोटिवेशन बना लिया। मोटिवेशन बना लिया, ऐसे ही है। क्योंकि सारे लोग जब संडे के बाद मंडे को आते हैं ना तो बड़ा लेजी हुए होते हैं। हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है तो फिर हम थोड़ा ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो फिर हम मतलब बैक टू वर्क। दोनों डेज वीकेंड के एंजॉय करके फिर ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ना बयान जारी हुआ है हुकूमत की तरफ से कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे ना जुर्माना होगा। ये तो मैंने आपसे ही सुना है। हुआ है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसे कहते तो हैं बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन बच्चे तो ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, जितने ज़्यादा हो अच्छे होते हैं। मतलब आप इस फैसले के ना हक पे हैं? हाँ जी, डिसएग्री, टोटली डिसएग्री। ये इंसान की अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है। नहीं, जैसे कि हमारी ओवर पॉपुलेशन हो रही है और आपको पता है एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं, लोग इतना कमा नहीं पाते जितना खिला देते हैं बच्चों को, तो इसके बावजूद आप कहते हैं नहीं जितने हो रहे हैं होते रहे। देखिए, आप जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे गाड़ियाँ भी रोड में बढ़ रही हैं, तो लोगों के पास पैसा है तो लगा रहे हैं ना, तो आपके सामने ही है सारा। मतलब आप कहते हैं कि उनकी मर्जी है, उनका राइट है, जितने मर्जी करें। ऐसे ही है, हमारी चॉइस है, जैसे मर्जी करें। इट्स ह्यूमन चॉइस। यस। ठीक है, तो फिर अगर जिन्होंने ये बयान जारी किया है और अगर ऐसा होगा इन फ्यूचर, कानून बन गया, तो फिर आप क्या करेंगे? कानून बन गया, कौन चेक करेगा? चेक एंड बैलेंस इधर नहीं है, ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, कोई चेक मतलब आप बैलेंस चाह रहे हैं कि घर आके कोई नहीं देखेगा कितने बच्चे हैं? ऐसे ही है, कोई नहीं देखेगा। अभी आते भी हैं चेक करने, वो गलत ही बताते हैं लोग कि भाई दो लोग रहते हैं, टैक्स वगैरह ना पड़ जाए, ये सीन होता है। अच्छा, मतलब कि हमारी आवाम उससे ज़्यादा अक्लमंद है। आवाम बहुत तेज़ है, आवाम बहुत आगे है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, इफ़ यू आर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर हैप्पी देन मनी इज़ ऑलवेज फॉलो यू। थैंक यू, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शान अली। ठीक है, शान कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं फ्री टाइम में ऑटो चलाता हूँ, वैसे वुड वर्कर हूँ मैं। शादी हुई है? जी बिल्कुल हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह से 4 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह। तो बेटी की ख्वाहिश? बहुत ज़्यादा, मगर अल्लाह पाक ने जो दिया, अल्लाह ताला जहाँ रहे, हम बहुत खुश हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासत में इंटरेस्ट है? बिल्कुल है। तो एक सियासी बयान आया है, जी जी बोलें। वो ये आया है कि जो 2 से ज़्यादा बच्चे जो पैदा करेगा ना, उस पर जुर्माना लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। ये इस्लामिक कंट्री है, ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो सकता। ये अफवाहें सियासत में ऊपर नीचे चलती हैं, क्योंकि ये सुन्नत मोहम्मदी है, और अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना, जो जिस जान ने दुनिया में आना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसने आके रहना है। तो ये बात फजूल है, क्योंकि अच्छा, ये बात फजूल है, लेकिन अगर आपके पर्सनल ओपिनियन पे आए हम, कि ज़ाहिरी बात है, आपको देखते हैं मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, सब कुछ कैसे चल रहे हैं, तो लोगों को सोच के बच्चे करने चाहिए।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ, देखिए एक वक्त था कि घर का एक अफराद कमाता था तो 10-10 खाते थे। वैसे बेबरकती हमारे मुल्क में हुई पड़ी है और इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को भेज दिया ना दुनिया में, उसको उसका रिस्क दे के भेजा हुआ है। अगर आप मेरे घर में मेहमान भी आती हैं ना, तो अल्लाह ताला ने आपको उसका मुझे रिस्क दे देना है कि मैं आपको खिलाऊँ मतलब पिलाऊँ। आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हो इस चीज़ को। जी बिल्कुल नोट कहते हैं, इसलिए कि जो निज़ाम अल्लाह ताला का है ना, एक अल्लाह ताला का भी निज़ाम है। खाली इधर हम लोग दुनियादारी के निज़ाम में तो घुसे हुए हैं। तो जो देखिए, इस्लाम की तो बात आप छोड़ देना, इस्लाम में जो है वो तो हमने फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। एक इंसान की जाहिर बात है ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दुनिया में रहने के भी कुछ हकूक होते हैं, उन पे अगर बात करें हम। अगर उस पे बात करें तो वो इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। ये इंसानी फितरत है। जिसको एक गाड़ी मिलती है वो 2 के चक्कर में होता है, एक फैक्ट्री वाला 4 के चक्कर में होता है। इसी तरह मेरे पास बेटे हैं, फर्स्ट अल्लाह ने बेटा दिया तो मुझे बेटी की ख्वाहिश थी। फिर मैंने दुआ बहुत की अल्लाह ताला से, मगर अल्लाह ताला बेटे ही देता गया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुश बहुत ज़्यादा खुश हो मतलब गया हूँ। अगर आप अब देखिए आपके ना, 4 बेटे हैं, अगर आप दोबारा मतलब होगा, आपकी ख्वाहिश होगी कि हो, फिर आपका इस तरह करते करते हाँ, आपके इस तरह 12 बेटे हो इस तरह गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस तरह तो लाइनें लग जाएगी। बस यही है कि अल्लाह ताला जो है इनके लिए अल्लाह ताला बेहतर करे और इनकी लंबी उम्र करे और अल्लाह ताला ना उनको नेक करे, कामयाब करे। मतलब ये कि चीज़ें जो कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे करने पे जुर्माना होगा, तो आप क्या कहते हैं कि बस ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ये जो कहते हैं ना 2 से ज़्यादा करने पे जुर्माना, उनकी अपनी 8-8 बीवियाँ हैं। इस्लाम में तो 4 जायज़ है। उनको ये नहीं पता कि हमने 8-8 क्यों रखी हुई हैं। उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। तो अवाम को लॉलीपॉप देते हैं, जैसे मस्जिद देते रहे, कोई ना कोई करते रहते आप हैं। गारंटी से कह सकते हो 8-8 है? हाँ भाई, ये आए दिन डोनली कभी कोई खबर, वो कभी पता कोई। क्या करते हैं? अबे कितनी खबरें लीक होती हैं, अल्लाह जी इसकी बेगम, वो इसकी किसी को पता ही नहीं होता ये इसकी बेगम है। वो पता मैं बताती हूँ। देखें ना, ये सियासतदान देखें, उनकी अपनी उम्र जो है 60-62 के करीब होती है और उनकी जो बीवी होती है वो 21-22 की होती है। अब ये देखें ना, इस तरह मामले चलते रहते हैं। माँ बाप ने जो की होती है, क्या उनको उनके ऊपर वो खुश नहीं रह सकते, मगर इसके बावजूद भी वो करते हैं। वो पता है क्या करते हैं? वो 8 से 2-2 कर लेते हैं, उनके ज़्यादा हो जाते हैं। वो कहते हैं 1 से ना करें। ऐसी बात है। मतलब उन्होंने इसलिए 2 का रख दिया ना कि भी लोग बीवियाँ ज़्यादा कर लें। उनको ये लग रहा होगा ना पाकिस्तान में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है तो हर बंदा 4-4 शादियाँ करे, तो एक बीवी से अगर वो 2-2 करता है तो 2-2 करता जाए। वो इस चक्कर में होंगे, मगर उसके मुताबिक हमारे मैशत की तो तबाही है। आपको ये लगता है? कारोबार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इस तरह हो नहीं सकता। अच्छा, हाँ, इस तरह होने से पहले वैसे लगता है कि ऐसा किया होगा या बयान आ रहा होगा? अभी तो वो बयान ही चाह रहे हैं ना। जिसने यहाँ पे क्या रूल आप बात करती हैं, आप ये इस बात को देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जितना पैसा है, जितना कुछ है, उसके मुताबिक उसकी ख्वाहिशें ऊपर से ऊपर हैं हर बंदे की। इस तरह मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए जिस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ है, मगर हम लोग नाशुक्री करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर बेबरकती आती है। चलें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हुमा, मिसेस ठीक है। हुमा कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। आप बताएं कैसी हैं? मौसम अच्छा हुआ हुआ है, क्या कर रही हैं यहाँ पे? मौसम अच्छा भी था और थोड़ा बदल भी गया, तो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें देखने के लिए आ गए कि देख अच्छा, लें बच्चों की के लिए ज़रूरत- बच्चों के लिए आ गए। तो अपने लिए नहीं? बच्चे पहले, जब आपको पता है ना कि जब हो जाते हैं बच्चे तो फिर बच्चे पहले आ जाते हैं, खुद बाद में चले जाते हैं। ऐसा ही है। ये तो वो बच्चे खुद बच्चों के- कहाँ पे हैं? बच्चे ही घूमे, उनको फोन कर रही हूँ कि किधर पहुंच गए हैं बच्चे, मैं तो देख रही हूँ कि बच्चे गायब हो गए। इतना खो गई हैं वो शॉपिंग करते हुए, बच्चे घूम गए। हो गए, वो कहीं खाने के लिए निकल गए और मैं इधर देखती रह अच्छा, गई वो उनके लिए बच्चों की फिक्र में शॉपिंग कर रही हैं और अब वो बच्चे ही घूम गए। चले, यहीं पे करीब रहती हैं? यहीं पे पास ही फैसल टाउन। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बेटा बेटी दोनों हैं? बेटा बेटी दोनों। अल्लाह के अल्लाह ने रहमत और सबसे रहमत नवाज- सब, हाँ, अल्लाह ने नेमतें भी दी हैं, रहमतें भी दी हैं। ठीक है। अगर आपकी शादी थोड़ा और लेट होती ना, मतलब इस टाइम में, तो एक मसला हो जाना था। वो क्या मसला? अच्छा, हुकूमत की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे ना, उन पे जुर्माना है। हुकूमत की तरफ से वैसे ये काफ़ी वैसे आपको पता है? हाँ, इस काफ़ी बयान का पता है? ये बयान उन्हें काफ़ी, मेरा ख्याल है पहले दे देना चाहिए था। मेरे हिसाब में तो उन्होंने देर से दिया है, क्योंकि जिस हिसाब के हमारे वसाइल हैं, मुल्क की वसाइल हैं, अगर उनको देखा जाए, अल्लाह की एक राज़ी अल्लाह है, वो बात एक अलग तरफ है, ठीक है ना, अलग तरफ है। लेकिन आपको अपने वसाइल भी देखने चाहिए। जब हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं है कि हम उनको पाल सकें, अच्छी तालीम दे सकें, अच्छे तरीके से उनको बढ़ा सकें, तो फिर हमें अपने मतलब वसाइल में आप रहते agree हुए करती कम हैं इस बच्चे बात पे? करने चाहिए। बिल्कुल ठीक कम है। पे रहना मतलब चाहिए। अगर आपके टाइम पे ये हो जाता तो फिर आप वो थर्ड वाले की बारी स्टॉप लग जाता। हाँ, होपफुली हम थर्ड पे स्टॉप लगा मतलब आपके चुके होते। शोहर लगा देते? हाँ, यकीनन जब उनको जुर्माने का डर होता ना तो वो यकीनन लगा देते हैं। आपके ख्याल से जुर्माना होगा कितना?
पता नहीं अब ये क्या है, जुर्माने का नहीं पता कि क्या सीन क्योंकि है। ये ना हो ना कि खड़ूस से बंदे कहें ये हमारी मर्जी हमारे हाँ, रूल्स हैं। नहीं कहीं अब यहाँ पे तो एक जंग छिड़ जाएगी, एक अलग से मौजू आ जाएगा। मौलवी सबसे पहले इसके ऊपर आ जाएंगे अपना गर्म करने के लिए, सब कुछ अपना। ये तो एकदम से मौलवी बड़ा कहाँ हॉट इशू आ गया है। ये एकदम से मौलवी कहाँ से आए हैं? हमारे हर मसले में इस्लाम आ जाता है। अभी आजकल देखें ना, ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है, मैं तो इस बारे में भी कहूँगी। लड़कियां आजकल स्कूटीज बाइक वगैरह चलाना चाह रही हैं, लेकिन सब चलाती भी हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा इस्लाम आ जाता है। इस्लाम ख़राब हो जाता है। लड़की खुद से जा रही है, खुद से आ रही है, वो उस चीज़ पे इस्लाम ख़राब हो जाएगा। उसको चार लफंगे लिफ्ट का वो कर रहे हैं, मतलब अगर मशवरा दे रहे हैं, वो नहीं राइट्स पे आ जाए तब हाँ, भी गलत है, तब भी गलत ह्यूमन फैक्ट्स पे आ जाए तब भी तब भी गलत है, गलत और है। इस्लाम पे आ जाए फिर तो टोटली गलत है। तो टोटली गलत है। वो बेचारे ऐसे हैं, तो फिर हर मसला हमारा तो हर मसला ही इस्लाम से शुरू होता है। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, लेकिन उस तरीके को आप एक शिकंजा बना दें तो फिर गलत है। वो शिकंजा बना दिया जाता मैम है। ने मैं ये कहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले मौलवी लड़ेंगे। हाँ, सबसे पहले एक इशू खड़ा हो जाएगा और फिर ऐसी जंग छिड़ेगी कि पता नहीं हुकूमत ही। अच्छा वो माएँ भी लड़ेंगी जिनका एक ही बेटा है और उन्होंने उसी से नस्ल चलानी है। हाँ, उन्होंने भी कहना कि हाँ मिला जुला आएगा। हम सारे हमारा ये होता है, हमारे यहाँ होता ही एक तीसरा बच्चा फरमाइशी बच्चा है, और कुछ नहीं होता। दो बच्चे जिसके भी होते हैं ना, तो तीसरी सास की तरफ से, अम्मी की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, नहीं एक और कर लो, एक और कर लो। वो तीसरा बच्चा अक्सर फरमाइशी बच्चा होता है, और वो नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? लाडला भी हो हाँ, जाता है। लाडला भी हो जाता है, और फरमाइशें पूरी करते करते आपको पता है कि फिर ये लाइन लंबी भी हो जाती है। अच्छा मजे की बात है जिसका एक बच्चा हो हाँ। और जब वो दूसरा कर रहा हो तो ट्विन हो जाए। अक्सर लोगों की ये भी सोच है, वो कहते हैं बहन की बहन और भाई का भाई होना चाहिए। वो क्या करेंगे फिर? चार हाँ, चार बच्चे। हुकूमत को चाहिए 4 पे स्टॉप। हाँ, 4 पे स्टॉप करें। बहन की बहन और भाई का भाई होना चाहिए। घर में ही साथी मिल जाए तो बेहतर है, बाहर ढूंढते फिरेंगे फिर मसले होंगे। जी तो मैम ने जो है इस चीज से मुत्तफिक हैं कि होना चाहिए, लेकिन 4 पे कर ले जरा लड़ाई कम हो जाए। क्या मैसेज देंगी आप? घर के मसाइल कोई भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? उनको ये कहूँगी, अगर घर और घरदारी की बात हो रही है तो अच्छी तरीके से समझौते से रहें, बच्चों का ख्याल करें, बच्चों की तरबियत पे खास ख्याल करें। अभी ये अपने बच्चे ढूंढती हैं तब हाँ, तक। बच्चे, हाँ, तब तक अपने बच्चे- चले बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शेर नवाज। ठीक है शेर नवाज, कैसे हो? ठीक ठाक। ठीक है। पश्तो बड़ी अच्छी लग रही है, सही से आती है? हाँ सही से आती है। पश्तो लाहौर में। की हो या फिर कहीं और के हो? वजीरिस्तान की। ओ सही प्योर पठान हो। हाँ प्योर पठान। ठीक है, तो लाहौर में काम के सिलसिले में हो? हाँ मैं लाहौर में जुराबे बेचते हैं, काम करते हैं। सही चल रहा है, अब तो सर्दियां भी आ गई। हाँ अब तो सर्दी आ गई, हम तो जुराब का काम अच्छा है। एक जराब कितने का जो जोड़ा है वो कितने का बेच लेते हो? यार हम ऐसे हिसाब है, जो पैकेट 100 रुपए के देता है उसमें 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, ऐसे जो बेचते हैं 4 जोड़। जो लोग कहते हैं कम करो कर देते हो? हाँ जो ज्यादा तंग करते हैं उसको कम करता है, 80-90 पे देता है, 90-80 से कम नहीं देता। मतलब अगर मैं आज लूं मुझे 50 का दे दोगे? हाँ ये तो हमारा अपना नहीं, हम झाड़ी पे काम करते हैं, लेकिन मैंने कोई सुना है पठान जो होते हैं ना वो नहीं मुकरते, वो कहते हैं हम जितने रेट का उतने का ही देंगे, ऐसे ही है? हाँ ये बात तो सही है, पठान कम नहीं करते, जो सब होता है वो देता मान है। के सच्चे। अच्छा मुझे ये बताओ शादी हुई है? नहीं होनी कब है? यार पता नहीं, ये नहीं तो लड़की ढूंढी हुई है? नहीं अभी नहीं। नहीं हमारे इलाके में जो लड़की इस तरह घूमते फिरते नहीं है बाजार में। घर वाले ढूंढते हैं? हाँ घर वाले ढूंढते हैं, माँ बाप ढूंढते तो हैं। माँ बाप ने भी नहीं ढूंढी कोई? नहीं। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी सोचा तो होगा ना जब शादी होगी तो ये करूंगा, ऐसा तो है ना? हाँ ऐसा तो बात ऐसा तो है ना। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि हुकूमत की तरफ से ना एक बयान आया कि जो लोग 2 से ज्यादा बच्चे करेंगे ना उन पे जुर्माना है, तो क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमारे वजीरिस्तान में ऐसा सिस्टम है, जो हर बाप की और माँ की 15-15, 14-14 बच्चे हैं, 4-5 बेटियां और उस सिस्टम को छोड़ सात- दो, तुम्हारा दिल क्या करता है? यार हमारा तो दिल ये कहते हैं कि हम 4-5 शादी करते हैं। 30-32 बच्चे और बच्चे पैदा करते हैं, हमारा सिस्टम है। जो मतलब अगर हुकूमत ने उस पर टैक्स लगा दिया है कि नहीं करना आपने, तो आप उससे कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं मैंने करने हैं? यार बात तो ये है, हमारे इलाके में जो हुकूमत है नहीं, टैक्स है नहीं है, वजीरिस्तान में करता है, ये बात तो नहीं है। तो वजीरिस्तान को छोड़ो ना, आप तो लाहौर में रह रहे हो ना इस वक्त, हाँ इस तो अगर बीवी को लाहौर में रखना हुआ हाँ तो फिर तो आपको वो करने नहीं देंगे? यार हम तो 3-4 महीने बाद घर जाएंगे, वजीरिस्तान जाएंगे, तो इधर शादी नहीं होती। मतलब हुकूमत को क्या पता, वहाँ पे जितने मर्जी बच्चे हम करें ऐसे ही है? हाँ ऐसे जितना मर्जी इन्होंने तो क्या, हमने 4-5 शादियां करनी है हाँ, जिनमें से 35 बच्चे करने हैं। 35-40। सही बात है, ये सोचा हुआ है आपने? हाँ हमने सोचा है, तो अगर जरूर करेंगे 4-5 शादी, है हमारा शौक है, दिल शौक- चाहता है। शौक तो ठीक है, हाँ। लेकिन जब पहली करोगे और पहली ने ऐसे टंग के रखा और उसने कहा कि तुम हिल के दिखाओ मेरे बिना, तो फिर क्या करोगे?
यार ये तो मसला नहीं है, हमारे इलाके में एक कल्चर ये है कि हाँ, 2 मैं- 3 4 शादी करते हैं। मतलब जो ये लड़की टेंशन आती है उसको पता होता है कि इसने दूसरी करनी ही है, हाँ, करनी दूसरी है, को पता है तीसरी करनी है। करनी है। मुझे इस इलाके में जाना है और जाके वहाँ पे मैं सबको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। क्या मैसेज दोगे मुझे पहले ये बताओ, पश्तो में एक मैसेज दे दो कि मैं इस फैसले के ना हक में हूँ कि ये फैसला नहीं होना चाहिए, मैं जितने मर्जी बच्चे पैदा करूँ। पश्तो में बोलो। दस तुझे मु दा फैसला न दो ना मंजूर दो न मैं ख्वाहिश दो चे यो साड़ा दवा बच्चियों न वाली रियूज जाई पैदा कावी दस दग द इंसान जड़ा गोड़ी चे सिडर बच्चियों ने आशावी साड़ी ता पशावर द्रिमी का सामान यो कालीना भी यो पश्तो न दादा न खुशावी चाया एमुलीर वशोला एमुलीर दो एमु बचाई दा याद दो एमु चालवीर लीना दी पिंजल लीना दी दा खबर है ना नको चिचरा लीना यो दारा दा सामान भी दा टेंशन न दाई हकुमत बदा बंदे दस न कुछ दवा सामान दाई पदाम ने टैक्स दाई जाता है एमी शुभ वजीरिस्तान के 2 लाख 1.5 लाख सामान दी दा उसका खबर आना दो। मैंने कहा था 2 लाइनें बोलो, ऐसे शुरू हो रहा ये बोला क्या है अब उर्दू में 2 लाइनों में बताना है मुझे। यार हम तो 2 लाइन में क्या बताएंगे उर्दू में। क्या बोला आपने? यार हमने बोला कि ये तो कानून की हुकूमत की गलती है कि 2 बजे से ज़्यादा पैदा करते हैं उस पर टैक्स देता है। हमारा तो शौक ये है कि 25 30 35 पैदा करते ठीक है वो बात हो चुकी है हमारी। ठीक है। बहुत ही शौकीन है ये पठान, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हारून। कैसे है सर? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम शॉपिंग करने आए हैं। ठीक है, तो कैसी जा रही है शॉपिंग? कर ली है कि अभी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ले ली हैं बच्चों ने, अब हम आगे जा रहे हैं। तो इनकी बच्चों की मम्मा कहाँ है? मामा घर पे हैं। तो मम्मा के बिना ये आ जाते हैं शॉपिंग करने? हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वरना ज्यादा माएँ खवातीन ही कर रही होती है शॉपिंग। लेकिन घर में कुछ काम था ना, वरना हम इकट्ठे ही आते हैं। सही, मतलब बड़े कोऑपरेटिव डैडी हैं। ठीक है, ऐसे। कितने बच्चे हैं आपके? 3। ठीक है, और करते क्या हैं आप? मैं टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ, सही, टेक्सटाइल ठीक। मार्केटिंग की। फिर तो अच्छा काम है आपका। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी 3 बच्चे हैं। सर मुझे ये बताएं कि एक छोटा सा बयान आया है हुकूमत की तरफ से, तो आपने बताना है कि आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप बिल्कुल नहीं करते होंगे। फैमिली प्लानिंग की वजह से कि आपको पता है कि हमारी जो ज़्यादा एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हुकूमत ने कहा कि जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा ना उस पर जुर्माना है। तो क्या कहना है आपका इस पर? मुझे वैसे अभी पता लगा इस बात का, और मुझे नहीं लगता कि ये वर्केबल होगा, क्योंकि ये कोई ऐसे फरसूदा सी बात लग रही है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर टैक्सेस लगेंगे या कुछ ऐसे होगा, तो ये ज़्यादा देर तक वर्केबल नहीं होगा। मतलब आप इससे डिसएग्री हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत से जो हमारी यंगस्टर्स जनरेशन है वो कहती है बच्चे 2 ही अच्छे। बच्चे देखिए, ये अपनी मर्जी होती है। बच्चे 2 हैं, कई यंग लोग भी हैं, उनके 2 3 4 भी हैं, कईयों के बिल्कुल भी नहीं होते, तो वो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन है। मजे की बात सुन ले कि अब जिसका एक बच्चा है और वो सेकंड की प्लानिंग में है और उनके ट्विन हो जाते हैं, तो उस बेचारे का क्या कसूर है? हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही है। या वो भी एक ही काउंट होंगे? ऐसे। तो इसको इस पे ये वर्केबल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है। अच्छा, वैसे ना जिस तरह की मुश्किल हालात चल रहे हैं ना, आपको पता है बच्चों की फीसेस, उनकी एजुकेशन के अलावा उनके कपड़े सब, तो कुछ लोग कहते हैं बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें तो एक वो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। ये जब हम छोटे थे तब भी यही सुनते थे कि महंगाई हो गई। आप लोग तो 8 8 9 9 होते होगे। और नहीं नहीं, वो बच्चे ज़्यादा होते थे ना तब। हम 5 बहन भाई हैं, तो लेकिन हमें भी कोई मसला नहीं हुआ। क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू ऐसे ही हैं 8 9 बहन भाई ऐसे, तो नहीं कोई मसला होता। ये सारी ऐसी ही बातें हैं, जस्ट अपने आप को मेरे ख्याल में उन्हें बिजी रखने के लिए ये एक नई चीज मुताबिक वो करवा कह रहे हैं हुक्मरानों की अपनी खुद की 8 8 शादियां हैं। हाँ उनको तो एक से भी अगर वो 2 कर लेंगे तो उन्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही और हम यहाँ पे एक ही बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, ऐसे ही क्योंकि खवातीन तो नहीं अलाउ करती होंगी दूसरी के लिए। जी ऐसे ही है। वैसे आप हैं हक में किस चीज की शादी? दूसरी शादी होनी चाहिए, वैसे इस्लाम में तो है ही ना। वो तो डिपेंड करता है हालात पे और तमाम, और आपके कल्चर पे खास तौर पे। यहाँ पे कल्चर नहीं है, जो सीधी सी बात है। वैसे आप राजी हैं? मैं तो नहीं राजी हूँ फिलहाल। आपकी वाइफ कहीं ना कहीं देख रही होंगी वो नहीं है राजी, उन्होंने साफ बोल दिया। लेकिन हम अपने पिछले वाले टॉपिक पे आते हैं। हाँ, पिछले वाला टॉपिक हमारा
ऑलमोस्ट जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है कि हाँ जी वो ठीक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं एक छोटा सा मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे किसी से भी रिलेटेड। कि ये जो अब नया इन्होंने पास किया, लॉ पास किया है या नहीं अभी किया, तो इसको सपोर्ट ना करें क्योंकि ये वर्केबल नहीं है यहाँ पर, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में। थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक बेसिकली लोगों के पास एजुकेशन और बेसिक अवेयरनेस नहीं है, जिसकी बड़ी कमी है फुकदान है इस मुल्क में, हमारी सोसाइटी में। तो पहले तुमको मतलब इस हवाले से थोड़ा गाइड करना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर कोई भी चीज़ आप लागू करने की कोशिश करते हैं, कोई भी रूल उनके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसका आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छा रिएक्शन आता है या अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मतलब आपको ये वैसे ये इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा हो रहा है, बयान आ रहा है? आई डोंट थिंक सो, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके है नहीं है। ठीक है, अभी आपको पता चला। लेकिन एक अच्छा स्टेप है, आई थिंक अच्छा स्टेप है, अच्छा स्टेप है, इसको करना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं वो जाएं बाहर में, उनकी तो अपनी 8-8 शादियां होती हैं, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, तो उनको तो कुछ भी कहते रहे, वो हम तो नहीं करेंगे, हम इससे अच्छा टैक्स दे देंगे। नहीं, आई थिंक बेसिक पहले जैसे मैंने बात की है, एजुकेशन की बात है, अवेयरनेस, शऊर की बात है। शऊर अगर आ जाए तो फिर क्या ही बात है। तो आई थिंक उस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी रहती है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इतने ही करने हैं, तो वो तो लेकिन इंसान की अपनी चॉइस है। लेकिन बात ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम चल रहा है, जो आप लोग हम देख रहे हैं, उस इस्लाम का ऐसा ही देखें ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदा मजहब कार्ड खेलता है, वो शॉपकीपर से लेके पॉलिटिशियन हो, वो खेलता है मजहब कार्ड। अपने शौक का मजहब है, जो अपने जैसे कि 4 शादियां, मर्दों का इस्लाम वहाँ पे कंप्लीट है, ऐसे ही है, वो तो कहेंगे, आप बताएं। नहीं ठीक, फेवर में है वो उसको कहते हैं ये ठीक है, जो चीज़ फेवर में नहीं है उसको कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। यहाँ पे असल में इस्लाम की जो इन्होंने एक तशरीह की है ना, उसकी जो एक संजीदा जो इस्लाम की तबीर थी, उसको मसक कर दिया बेसिकली। डिफरेंट काइंड ऑफ आप कह लें कि एक्टिविटीज़, और अपने अपने मफाद की और अपनी अपनी जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं उसको इस्लाम के अंदर से अखज़ कर लेते हैं और इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। 6 बच्चे 7-7 8-8 अगर हैं, आप उनको कैसी तालीम दे रहे हैं, उनको कैसा माहौल दे रहे हैं, कैसा खिला पिला रहे हैं। अगर अच्छी स्कूलिंग सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन वो अगर टाइम कुछ भी नहीं दे रहे, लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी फिर आपका अल्लाह पे तवक्कल नहीं मतलब है। अगर कोई बिल्कुल जैसे कि मौलवी सबसे पहले उठ जाएंगे कि आपने ये बात क्यों की है, फतवा जारी। तो अब कोई गांव का है, उसको नहीं, शादियों पे भी अगर है उसमें ये कि अगर आप उसको इक्वल लेके चलोगे, अगर इक्वल ले नहीं सकते, नहीं आप औलाद को इक्वल नहीं लेते, क्योंकि जो बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको ज्यादा फेवर मिलेगा। ज़्यादा फेवर। दूसरी बात यहाँ पे बेसिकली कल्चर का है, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा इंस्पायर करता है अरब कल्चर के, वहाँ पे शादियाँ करते हैं और ये वो। अब देखें उनके फाइनेंशियली उनकी देखें कि वर्थ क्या है और वहाँ पे कल्चर क्या है। हमारी तो करेंसी किसी काम की नहीं। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफरेंस बहुत है। तो आप आई थिंक उनको लेके इन चीज़ों को नहीं अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जो उनकी गलतियां हैं, जैसे कि एजुकेशन नहीं है, हमारी यूथ को जो है अवेयरनेस नहीं मिलती। सारी पता है, बहुत से स्कूल्स में ये पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग होती क्या है। तो अगर ये बचपन से सिखाते रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है आपकी नज़र में। बेसिकली यही बात है ना कि आपको बच्चों से ही बेसिकली जैसे स्कूलिंग होती है तो उसी में आप उनको साथ साथ एजुकेट करते रहें, उनको बताते रहें। एज अ पेरेंट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एज इंस्टीट्यूट अगर किसी स्कूल में किसी मतलब वो जा रहे हैं तो वहाँ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा थोड़ा साथ इस बारे में इनको गाइड करें, इस हवाले से भी कि बच्चों के अंदर इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे वो बच्चे हैं नहीं हैं कि आप उनको कुछ कहें वो चुप करके बैठ जाएं। वो 100 तरह के क्वेश्चंस करते हैं आपसे, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते वो चुप करके बैठते नहीं हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है या आगे प्लानिंग है? क्योंकि अब फतवा भी ऐसे ही आया ना। देखिए 12 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक 2 है। अभी तक एक्चुअली हम बहुत वेरी अंडरस्टैंडिंग। कहने को 5 भी हो सकते थे। छोटा बेटा हमारा 7 साल का माशाल्लाह, और बड़ा जो है वो 10 साल। बिल्कुल, इन्होंने तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्लानिंग की है। नहीं, एक्चुअली हम बहुत छोटी एज के थे जब दोनों हमारी शादी हो गई थी। हम दोनों की सेम एज है, 20-20 साल। मैंने पूछा तो न्यूली कपल, और नहीं हम दोनों 20-20 साल के थे जब हमारी शादी हो गई थी। तो अब लग रहा है आपको कोई बेटी भी आपको अल्लाह ताला दे। तो और ये जो उसकी एक बेटी के बारे में हमें ख्वाहिश रहती है, और जो पाकिस्तान का माहौल है उससे तो ये तो बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन फिर भी बेटी इम्प्लीमेंट करने से पहले ना, लॉ से पहले, अल्लाह करे आपकी हो जाए। नहीं, बेटी तो वैसे अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग रहमत होती है। मेरी ख्वाहिश हमेशा से रहती है, हम डिस्कस भी करते रहते हैं। बेटी की कमी बहरहाल मैं फील करता हूँ। आई थिंक जो तवज्जो, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो अट्रैक्शन और जो इमोशन बच्ची से आप एज ए पेरेंट, क्योंकि मेरी भी एक सिस्टर है,
तो वो चीज़ें हमें फ़ील होती हैं। तो जो मेरी बहन है जब वो आती हैं तो मैं इन चीज़ों का फ़ील करता हूँ कि यार बेटी कम से कम बेटी एक तो बेटी ज़रूर होनी चाहिए। हम काफ़ी हंसते हुए इमोशंस पे आ गए हैं, लेकिन अल्लाह करने वाला है और सबकी अल्लाह सुनने ताला वाला है, जल्द आपको होगी। और जिनकी बेटी हैं अल्लाह ताला उन सबके अच्छे नसीब करे। मुझ समेत, बिकॉज मेरी बहुत टफ जॉब है। चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस नवीद। ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, शॉपिंग के लिए आई थी? जी जी, आज शॉपिंग के लिए आई तो हो गई है? जी, बच्चों के वो सालगिरह वगैरह आ रही हैं तो बर्थडे है इसलिए। अपने लिए नहीं की शॉपिंग? नहीं। बच्चे पहले? जी बिल्कुल, बच्चे पहले। ठीक है, यहीं पे रहती हैं, करीब ही रहती जी, लाहौर में। लाहौर में रहती हैं। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से काफ़ी आप हंसमुख सी लग रही हैं और आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा माशाल्लाह 6, 3 बेटे 3 बेटियां। पूरे पूरे चुन के ना भाई को दोस्त की किसी की जरूरत पड़ती होगी ना बहन को, ऐसे ही है? ठीक, सारे मैरिड हैं? जी जी, सारे सबकी मतलब फर्ज सबका पूरा करती है? जी जी, सब ठीक है। माशाल्लाह। आंटी, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से ना एक बयान जारी हो रहा है कि जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा ना उस पे अब जुर्माना है। अच्छा, वैसे क्या? बेहतर है, बहुत अच्छा है। मेरे बच्चों ने पहले ही 2 रखे हैं, उन्होंने ज्यादा किए ही नहीं। आपके बिना कहे वो कहते हैं अम्मी आपने 6 किए तो हमने कोई फायदा, हम अकेले अब रहते हैं ना, बच्चे चल के बाहर। 2 कहते हैं हमने 2 ठीक है। मतलब 2 बच्चे करना सही है? हाँ, वैसे आपको इस बयान के बारे में पता था? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं खबरें नहीं सुनती। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो सही हो रहा है? हाँ, बहुत बेहतर है। किस लिहाज से मतलब सही हो रहा है, आप ये भी बता सकते हैं? नहीं, देखो आप बाहर के मुल्कों में भी देखो, वहाँ रश नहीं होता इतना जितना पाकिस्तान में आबादी है और ये बहुत ओवर पॉपुलेशन। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब तो ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। महंगाई फिर इतनी ज्यादा, बहुत हर चीज बहुत मुश्किल हो गई। ये चीज इनके बच्चे ने ताने देते हैं कि आपने 6 किए हैं लेकिन हम 2 ही करेंगे, ऐसे ही है? हर किसी के 2 हैं। हाँ माशाल्लाह, एक के 3 है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल? बशारत अली तासीर। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे बताएं यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ पे तो सिस्टर के पास आया था, मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो कैसा लगता है फिर लाहौर? लाहौर अच्छा है, लाहौर ही है फिर। तो साहिवाल कैसा है? साहिवाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की क्यों बुराई करें? नहीं नहीं, बुराई वाली बात नहीं है, आखिर वो भी डिविजनल हेडक्वार्टर है। ये कैसे हो सकता है कि हम जो हैं वो लेकर आए? चले, मुझे ये बता दें फिर अंकल जल्दी से कि बड़ा खूबसूरत सा जो मौसम हुआ हुआ है, ठीक है, तो बच्चे और आपकी फैमिली तो साहिवाल ही होंगे जी, याद तो कर रहे होंगे, ये साफ सारा कोई मैसेज तो दे दे उन्हें छोटा सा। बस बी हैप्पी। बी हैप्पी। मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे आप ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अंकल, मुझे बताएं कि हुकूमत की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे करेंगे ना तो आप पे जुर्माना है, तो आपको लगता है सही है? वो हुकूमत तो जो है ना बड़े बड़े बयान दे देती है, इस हुकूमत से तो सिखों जैसे फैसले हो जाते हैं, मगर मानना पड़ता है। तो ना भी सही हो ना तो अवाम क्या कर सकती है? वैसे आप क्या कहते हैं, गलत है? गलत है। मतलब इंसान की मर्जी। हाँ, तो वो जो ये एमी इल्जाम, ये गलती उनकी है ना कि वो एमी इल्जाम देते हैं कि एक्सपेंसेस ज्यादा है, महंगाई इतनी है, बच्चे लोग करी जा रहे हैं। महंगाई पे गवर्नमेंट का काम है ना, वो बच्चों की तरफ जो तवज्जो देती है वो महंगाई की तरफ तवज्जो दे ले, उसको कंट्रोल कर ले। लेकिन जिनके जो लोग, आप चले ठीक है 2 नहीं, जो लोग बच्चे करते रहते हैं, जैसे आपने गाँव वगैरह में देखे होगा, तो वो भी तो सही नहीं है ना? हाँ, वो तो है ना, बस जरूर इतदाल में रहना चाहिए, और इतदाल से बाहर जाके आदमी तंग होता है, बस यही है ना। मतलब एब्सोल्युटली नॉट। अंकल ने कहा जो ये गलत चीज़ है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक छोटा सा मैसेज अगर हमें आपको किसी को भी दिलवाना हो तो आप किसको देंगे वो मैसेज? किसी से भी हो सकता है, किसी पॉलिटिशियन को हो सकता है, किसी आपके जानने वाले को हो सकता है। मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ? ये नहीं सुनते हैं किसी की। मैंने तो पहले कहा है ना कि किसी की नहीं सुनते, सिखों जैसे फैसले होते हैं और हम मजबूर अवाम है, मानना पड़ता है। सब कुछ फजूल है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान है। ठीक है, कैसे हो जिशान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे बताया, मैं घर पे बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो बाहर फ्रेश हो गया तो मैं इधर आ गया लिंक रोड। मतलब फ्रेश हवा में फ्रेश माइंड। आज हवा भी पहला दिन है, हवा का ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड नहीं लग रही? नहीं, मतलब हम तो तरस रहे थे। मजा आ रहा है, मैं तो तरस रहा था कब सर्दियाँ आए। वैसे ऐसा है, बहुत देर बाद आई है। हाँ जी, हाँ
ये आती ऐसे हैं और जाती भी ऐसे आँख ही मचोली खेलती है हाँ हमारे जी, साथ। हमारे साथ खेलती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गर्मी हमें रगड़ा देती है पूरा। तो कोई बात नहीं, आप कहीं प्लान तो होगा आपका कहीं पहाड़ियों में जाने का, लड़कों का होता है अक्सर। जी होता है। अब वो घर वाले जाने नहीं दे रहे। वो पिछली बार उधर बहुत मुश्किल हालात आए हुए थे, इसलिए उससे पहले मैं तकरीबन 15-20 दिन पहले होके आ गया था। बाद में बर्फानी तूफान आ गया। अब वो तो कहते हैं जाने नहीं देना। माओ के लाडले अब बड़ा पछताएंगे। ऐसे ही है। ऐसा ही है। हालांकि देखो, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ हाँ में है। जी, मैं कहता था मतलब चाहे आया भी है तूफान, लेकिन न्यूज़ ना आती, उनको पता ना चलता। नहीं, ऐसा कैसे? अल्लाह ने करे जो जिनके गए हैं उनकी न्यूज़ क्यों ना आती, ऐसे ही उन्हें पता चलना था। ये अपना ही फायदा सोच रहे हैं। खैर, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या करते, क्या पढ़ते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हो, मतलब बड़े बच्चे हो। तो शादी का कब इरादा है? शादी जब अल्लाह का हुक्म हुआ, दुआ मतलब करिए, ऐसे रेडी हो? दुआ किया करें ना अब हमारे लिए। मैं रेडी, चाहे अभी ले जाए। मतलब तैयार है। ठीक है, फिर आपने फ्यूचर प्लानिंग्स भी की होंगी। बड़ी माइंड के अंदर बहुत सेट बिठाई हुई है प्लानिंग। अरेंज करनी है, अरेंज के हक में हो? ना 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 लव? अगर हाँ लव करनी है, रेंज में जो मुझे पसंद ही ना वो ला के मत्थे मार दी, फिर क्या करूँगा। ठीक है, तो फिर लव तो होगा ना, फिर टाइम लगेगा उसके घर वालों को मनाने में, सब कुछ। चलो वो टाइम गुजारा। लगे, वो खैर है, लेकिन करवानी पसंद मिले तो सही। हाँ जी, कोई लब्बे तो सही। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि हुकूमत की तरफ से ना एक बयान आया है कि जो शादियां जो होती हैं ना, अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं ना तो उन पे अब जुर्माना है। हक में हो इसमें? वैसे मैं इसके हक में हूँ, सही बताऊँ तो। लोग देखते नहीं हैं, बच्चे पे बच्चे किए जा रहे होते हैं, बाद में पालने मुश्किल हो जाते हैं, सड़कों पे छोड़े होते हैं। कोई किसी की बाइक के नीचे आ रहा है, कोई किसी की बाइक के नीचे। बच्चे 2 ही अच्छे। ये ये जो अभी अच्छी तुम्हारी बात है। शादी नहीं हुई इसलिए कह रहे हो, हाँ जी। जब होगी ना तो तुम नहीं 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 मैं अब ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा यहाँ आप कहोगे प्यार भर रहा है। पे। नहीं, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं मतलब- कि सर्दियाँ आ गई हैं तो चलो कोई बात नहीं। मतलब हुकूमत जो है वो ये हुकूमत के हक में है कि इन्होंने चलो हाँ जी, कोई तो मैं- काम अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, हुकूमत के हक में ये काम इन्होंने अच्छा किया है। बैन करना चाहिए। अगर जो 2 से ज्यादा करें उन पे ये जुर्माना लगा दे, मियाँ बीवी को लहदा कर दे, साथ रहने ना दे। कितनी ज्यादा लेगी? वो जो मियाँ है ना वो दूसरी की तरफ क्या शादी करेंगे फिर? नहीं, ऐਵੇਂ करेंगे। हाँ, 4 की इजाजत वाला काम हो जाए ना फिर। तो वो तो करनी है। मैंने तो वैसे 4 करनी है। क्या क्या करना है अब इतने से हो? नहीं, साथ साथ बड़ा होगा, साथ साथ ख्वाहिशात भी बढ़ेंगी। अभी 4 की हैं। वो जो अगर 2 बच्चों वाली ख्वाहिशात है ना वो भी बढ़ेंगी अभी। नहीं वो 2 ही रहेंगी, क्योंकि पालने बड़ी और मुश्किल हो अगर जाते दोनों हैं। बारी तुम्हारे ट्विंस हो गए? दोनों बड़ी ट्विंस हो गए, वो अल्लाह की देन है। फिर अगर हुकूमत आएगी, मैं कहूँगा भाई ये मेरे बस में नहीं था। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह से पूछे। सही हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि हमें छोटे से गाना सुना सकते हो? जी जरूर। आवाज अच्छी है, ये आप सुनेंगे तो आपको पता चल खुद जाएगा। पे यकीन होना चाहिए। हाँ जी, ये यकीन तो बहुत है। ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ जी। ये लें जी, आपका माइक है, वो कैमरा है हमारा। चलो। कौन तेरे अथरू पूंजू तैनू कौन संभालू वड़िया, चन तेरा जद राज कागड़े होर किते जा चढ़िया, तीला तीला सुक सुक रोना पैंदा लुक लुक, टो टो के बूहे बारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू, ला लइयां तू यारियां, ला लइयां तू यारियां, किस मंजिल वल जान गियां ए फड़ लइयां जोरावां, कद अकां ने फल दिते ने कद मड़ियां ने छावां, हाड़ दी हवावां उत्ते बदल दियां छावां उत्ते कादियां ने दावेदारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू, ला लइयां तू यारियां, ला लइयां तू यारियां। छोटा सा कहा था आपने। इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी तो बहुत छोटा ही गाया है। लेकिन बहुत अच्छा था, बड़े सुर और बड़ी मुश्किल पंजाबी थी। कैसे हाँ जी। पंजाबी हो? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है दिल भी टूटा हुआ है।
नहीं अभी नहीं टूटा। अभी नहीं टूटा। चलो अभी वो दर्द से नहीं गा रहे थे, बस गा रहे थे। हाँ, ये मैंने कभी गाया नहीं था, इसलिए आपको पता है इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिए उसमें मैंने उर्दू सॉन्ग गा चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो पंजाबी भी हो सही जाए। हो गया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काजिम। ठीक है, क्या करते हो? मैं स्टडी स्टडी करते हो। स्टडी के साथ साथ क्या कर रहे हो? वेला घर वाले का अच्छा, बाकी तंग घर वालों कोई नहीं पूछता? किसने पूछना है? घर वाले पूछते नहीं? नहीं, वो पूछते हैं, हम आगे से उसको फिर तंग कर देते हैं। कितने बहन भाई हो? 4। ठीक है, कौन सा नंबर है? मेरा एंड वाला लास्ट। ओह, तभी तो मार भी बड़ी पड़ती हो नहीं? नहीं पड़ती, सारे प्यार करते हैं। तभी नाजायज फायदा उठाते हो। हाँ जी, बस यही समझ लें। गलत बात है आंटी, आप जहाँ कहीं भी हैं ना, सुन ले इसकी बातें। मैंने उन तक मैसेज कर दिया कि हाँ, मुझे लगता है घर से निकलवाएंगी। तो निकलना चाहिए। वैसे आपको तो शौक ही होगा एक दिन बाहर ही छोड़ दे मुझे। मैं तो कहता हूँ चाहे पूरी जिंदगी बाइट छोड़ दें। इतना ना डर, बच्चा मिल गया मैं। ठीक है, तो स्टडी में बीए कर रहे हो? बीए कर। ठीक है, तो शादी का क्या प्लान है? अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। मतलब इरादा है? पक्का है अल्लाह। अभी तो कह रहे थे मुझे बाहर ही निकाल दें, तो कोई ऐसे थोड़ी देगा अपनी बेटी। तो कोई नहीं, बाइट जाके कमाऊंगा ना, फिर तो देंगे ना। ऐसे नहीं कमाते, सारे पूछते हैं बताओ अपने अबू का नाम, अम्मी का नाम। कोई नहीं, देनी ना देन, नहीं देनी ना, सही। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, जब शादी करनी होगी तब घर वालों से सुलह कर लूंगा ना, फिर घर चला जाऊंगा, फिर तो देंगे ना। वैसे फिरते रहूंगा, वारी कर दी। वैसे फिर तो फिरता रहूंगा। अच्छा, शादी के प्लान हैं इनके जी, और ये कहते हैं बस जल्दी से मिल जाए मुझे कोई। तो मुझे आप जल्दी से फिर ये बता दें कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने में टैक्स लग गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्या करना है। वैसे ये सही है, 2 से ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। पक्की बात मेरे है? हिसाब से नहीं होने चाहिए 2। पक्की बात? अगर टैक्स भरना भी पड़ा तो भर लेंगे, फिर कोई नहीं है। कोई मसला नहीं है, भर लेंगे? भर चाहे लेंगे, करोड़ों में हो। जितना मर्जी हो। फिर राशिफाद ने सुना नहीं ये। लेकिन आप कहना ये चाह रहे हो कि वैसे सही बात की है उन्होंने। वैसे सही बात की अगर है। ज्यादा हो गए तो हम टैक्स भर देंगे। हाँ, ये भी अल्लाह की देन है, बंदा क्या करे इसमें, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। इंसान क्यों नहीं कर सकता? इंसान शऊर दिया अल्लाह ताला ने इंसान को, सोच दिया कि मेरे इतने वसाइल हैं कि मैं बच्चे पाल लूं। वो तो ठीक है, लेकिन ये बच्चे भी तो अल्लाह की वैसे देन अगर है ना। आपका- जिसने अगर दुनिया में आना उसने तो आ ही जाना। हम चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन उसने आ ही जाना। लेकिन अगर आपसे पूछें तो 2 बच्चे अच्छे। हाँ, 2 वैसे अच्छे हैं, अच्छे हैं 2 बच्चे। ठीक है, 2 बच्चे अच्छे हैं जी। हमें एक छोटा सा जो है वो मिल गया। मुझे जल्दी से बताओ कि पढ़ाई में तो आप अच्छे हो नहीं? बेशक। हाँ। शोर भी अच्छे नहीं हो गए और पापा तो अच्छे हो गए नहीं। ऐसी बात भी नहीं। अब ये तो अब तब पता चलेगा ना, जब मैं शोहर बनूंगा या पापा बनूंगा, तब पता चलेगा कि मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। यंग जनरेशन ने जो है वो इस चीज से मुत्तफिक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे हैं ना वो 2 ही अच्छे हैं। तो आप सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हुक्मरानों सही कर रहे हैं। पहली बार तुसी चंगा काम किया है। लेकिन एक इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। ये जो इन्होंने एक और कानून निकाला कि लड़का लड़के से शादी करे और लड़की लड़की से, वो उस पे अलग बहस है। इस बार हमारी बारी जब आई, हम इन्होंने ये गलत कानून निकाल दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल अगर आप लड़की से ही कर सकते हैं तो लड़की से ही करेंगे, उसमें तो कोई जोर नहीं है। मुझे जल्दी से बताओ कि कोई टैलेंट है? टैलेंट तो बहुत है, लेकिन वो इधर दिखा नहीं सकता। मतलब कोई एक्टिंग आती है? नहीं, डांस वगैरह आता है, लेकिन वो इधर जाहिर अच्छा बात है नहीं यहाँ पे लगता। कहेंगे कि बांदर नाच रहा है। अच्छा, कोई शायरी आती है? शायरी इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा कुछ। नहीं आ रही? नहीं आ रहा है, कोई लतीफा? अभी दिमाग बंद हो गया है। ये क्या चक्कर है? पता नहीं क्यों, सर्दी है ना इसलिए शायद। ठीक है, तो मतलब क्या आप कुछ भी एंटरटेन नहीं करना चाहोगे हमारी मैम को? क्या? कोई भी एंटरटेनिंग चीज नहीं करना चाहोगे? उन्होंने मुझे देख लिया, यही एंटरटेनमेंट है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, हमने आज की है लोगों के साथ ढेर सारी गपशप, और जो कि हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज हमारा जो सवाल था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। कुछ लोगों को पता था इस चीज़ के बारे में, मतलब ज़्यादातर को पता था, मेरे नज़दीक ज़्यादातर को पता था कि ऐसा कोई जो है कानून है, ऐसा कोई बयान हमारी नज़दीक तो नहीं आया। लेकिन अगर हमने उनसे पर्सनल ओपिनियंस के बारे में पूछा है तो 50-50 हमें दोनों जो आंसर्स हैं वो मिल गए हैं, जो आप हम देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सही भी है, नहीं भी सही है, सबकी अपनी चॉइस है, क्या है वो सब आप पे है, क्योंकि आपके जो ओपिनियंस होते हैं ना
वो हमें चाहिए होते हैं कमेंट सेक्शन में, और उसका हमें बहुत बहुत सब बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो वो आप ज़रूर कीजिए करें, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी आपने हमारे चैनल को भी करना है। तो ऐसा क्या है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ही एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि दिन ब दिन हम अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं और आपको खूब ढेर सारा फन जो है वो दिखा रहे हैं। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। अपनी होस्ट रिमशा ज़ैदी का अल्लाह हाफ़िज़।